बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि शुगर के लिए मुख्तलिफ जो ट्रीटमेंट्स इस्तेमाल होती हैं ये ऐसे क्यों होता है। ऐसे क्यों होता है कि कुछ मरीज़ जो हैं उन्हें इंसुलिन लगवानी पड़ती है और कुछ मरीज़ जो हैं वो सिर्फ सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खाते रहते हैं, और कुछ ऐसे मरीज़ भी होते हैं जिन्हें इंसुलिन के साथ साथ दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये ऐसा क्यों होता है, और क्या ये ऐसा है कि शुगर की दवाइयों से लोगों के जो है वो गुर्दे भी मुतासर होते हैं? क्योंकि अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि शुगर की अगर दवाई बाकायदगी से खाएंगे तो उनके गुर्दे जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो ये मिसकंसेप्शन भी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। तो आज इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि शुगर की जो मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं, इंसुलिन हो गई और जो टैबलेट्स होती हैं, वो कब और कौन से मरीज़ों में इस्तेमाल की जाती है। जो शुगर है वो, अगर हम इसको ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करें तो ये दो कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है। पहली है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस और दूसरी है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस वो होती है जिसके अंदर इंसानी जिस्म के अंदर इंसुलिन पैदा ही नहीं हो रही होती। इंसान का जो लबलबा होता है, इसका ये काम होता है कि ये इंसुलिन पैदा करता है, जिसको हम इंग्लिश में लबलबे को पेंक्रियाज भी कहते हैं। ये इंसुलिन क्या करती है, जो हम कुछ भी चीज़ खाते हैं उसके अंदर जो शुगर होती है उसको जब वो अब्जॉर्ब हो जाती है स्टमक के ज़रिए से खून के अंदर, वहाँ से उठा के सेल्स के अंदर पहुँचाती है। सेल्स का क्या काम है कि उस शुगर को वो इस्तेमाल करते हैं। तो जो शुगर है वो इंसान की वर्किंग के अंदर, इंसान के काम करने के अंदर एक बहुत कलीदी किरदार रखती है। इसलिए शुगर के बगैर ज़िंदगी का जो वजूद है वो तो नामुमकिन है। अब होता क्या है कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के जो मरीज़ होते हैं उनके अंदर इंसुलिन पैदा नहीं हो रही होती। अब जो भी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं, अब वो मैदे से तो जज़ब होके उसने शुगर को खून के अंदर पहुंचा दिया। लेकिन आपकी बॉडी के अंदर क्योंकि इंसुलिन नहीं है, तो ये जो शुगर थी ये अब खून से सेल्स के अंदर नहीं जा रही, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन ही नहीं है। अब क्या होगा, ये खून के अंदर घूमती रहेगी और फिर गुर्दों के ज़रिए से, मोस्टली यूरिन के ज़रिए से खारिज हो जाती है, और बहुत सारी शुगर जो होती है वो खून के अंदर फिर मौजूद रहती है। अब क्या होता है कि ऐसे मरीज़ों में क्योंकि सेल्स के अंदर तो शुगर जा नहीं रही, तो उनके अंदर एनर्जी नहीं आती, वो लेथार्जिक फील कर देते हैं, हर टाइम जो है फटीग्ड फील करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि मैं इतना ज़्यादा खा पी रहा हूँ लेकिन मुझे तो जो है वो कुछ भी फील नहीं हो रहा। इसलिए उनकी भूख जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। उन्हें शुगर का क्योंकि कंटेंट खून के अंदर ज़्यादा है, प्यास भी ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। जब शुगर खून के अंदर ज़्यादा है तो पेशाब भी ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह ये जो 3 कार्डिनल फीचर्स हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के, जिसको हम पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया कहते हैं, यानी भूख का ज़्यादा लगना, पेशाब का ज़्यादा आना और प्यास का ज़्यादा लगना, ये तीनों जो हैं वो इसी वजह से होते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है कि इंसानी जिस्म के अंदर इंसुलिन बन ही नहीं रही होती। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस जो होती है उसका जो मैकेनिज्म होता है वो टाइप 1 से डिफरेंट होता है। इसमें ये होता है कि आपके जिस्म में इंसुलिन तो पैदा हो रही है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं कि वो इंसुलिन को काम करने से रोकती हैं, जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन मौजूद है लेकिन इंसुलिन जो है वो काम अपना नहीं कर पा रही। तो सेम सारी वही चीज़ें होंगी कि शुगर जो है वो खून से सेल्स के अंदर नहीं जा सकेगी, क्योंकि इंसुलिन मौजूद होने के बावजूद भी अपना काम नहीं कर रही। तो अब ये आपको समझ आ गई कि दो डिफरेंट जो टाइप्स हैं शुगर की, उनमें क्या होता है। यानी टाइप 1 के अंदर तो इंसुलिन पैदा ही नहीं हो रही और टाइप 2 के अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। तो इसलिए अगर जो टाइप 1 का पेशेंट होगा उस पे क्योंकि इंसुलिन पैदा नहीं हो रही, तो उसमें हमें बाहर से एक्सोजिनस इंसुलिन देनी पड़ेगी। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट्स होते हैं उनको स्टार्ट में ही इंसुलिन शुरू करानी पड़ेगी, क्योंकि उनके जिस्म के अंदर इंसुलिन मौजूद ही नहीं है। ये ज़्यादातर कौन से पेशेंट्स होते हैं, यंग पेशेंट्स होते हैं। अक्सर ये जो हैं वो 8 से 10 साल की उम्र में डायग्नोस्ड हो जाते हैं, समटाइम्स इससे पहले भी डायग्नोज हो जाते हैं। तो यानी मोस्टली एक रफ अगर हम बात करें तो ये 25-20 की एज से पहले पहले ही टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस वाले पेशेंट्स जो होते हैं वो डायग्नोज हो जाते हैं। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस वाले जो होते हैं वो मोस्टली 30s के बाद जो है वो डायग्नोज होते हैं एज अ डायबिटिक पेशेंट।
तो टाइप 2 में क्या होता है, क्योंकि इंसुलिन मौजूद है और उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी है, तो फिर हम क्या करेंगे कि ऐसी दवाइयाँ टाइप 2 डायबिटिक्स को देते हैं। इसमें डिफरेंट डायबिटीज़ की ड्रग क्लासिफिकेशंस हैं। मोस्टली जो है वो आपने देखा होगा कि ग्लूकोफेज या मेटफॉर्मिन से स्टार्ट किया जाता है। तो ये सारी जो दवाइयाँ होती हैं, इनका मोस्टली मकसद क्या होता है कि ये जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है उसको कम करती हैं। तो ड्यू टू डिफरेंट यानी कॉज ऑफ डायबिटीज मेलाइटस हम डिफरेंट लेवल से ट्रीटमेंट जो है वो शुरू करते हैं। अब क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता टाइप 2 डायबिटिक्स के अंदर जो रेजिस्टेंस की वजह से, जैसे कि समझ लें लबलबे के ऊपर, पेंक्रियाज के ऊपर जोर पड़ता रहता है, उस वजह से जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स जिनको बीटा सेल्स कहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट या कम होना शुरू हो जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि इनकी जो प्रोडक्शन होती है बीटा सेल्स की, वो इतनी कम हो जाती है कि ना होने के बराबर है। अब क्या होता है कि शुरू में तो ये पेशेंट टाइप 2 डायबिटिक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि अब इसके बीटा सेल्स एग्जॉस्ट हो गए हैं, अब इसके अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस करने की सलाहियत बिल्कुल कम हो गई है, तो ये टाइप 2 भी टाइप 1 डायबिटिक बन गया है। तो अब ऐसे मरीजों में फिर अगेन जो है हमें इंसुलिन पे शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि दवाइयाँ जो हैं ऐसे मरीजों में काम बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि अब उनके पास इतनी इंसुलिन है ही नहीं कि जिसके लिए वो रेजिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए अपना ज़ोर लगाएं और इंसुलिन जो है वो अपना काम करें। क्योंकि अब इंसुलिन बहुत कम मिकदार में बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रही है, तो हमें बाहर से एक्सोजिनस इंसुलिन देनी पड़ती है। तो इसलिए शुरू के अंदर क्या होता है, टाइप 1 के डायबिटिक्स के अंदर हम इंसुलिन से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन टाइप 2 के अंदर हम शुरू में मेडिसिन से या टैबलेट से स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ मरीजों में क्या होता है कि बीटा सेल्स एग्जॉस्ट होने की वजह से हमें उन्हें भी इंसुलिन पे शिफ्ट करना पड़ता है। और कुछ ऐसे मरीज भी होते हैं जिनको फिर हम इंसुलिन और फिर साथ में मेडिसिन भी देना शुरू कर देते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के पेशेंट्स होते हैं। कुछ को सिर्फ इंसुलिन पे रखा जाता है, कुछ को सिर्फ मेडिसिन पे रखा जाता है, और कुछ को इंसुलिन और मेडिसिन दोनों पे रखा जाता है। ये आपके लिए क्या चीज़ बेस्ट है, ये आपके जो प्राइमरी फिजिशियन है वही डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए आप यानी अपनी मर्जी से ये नहीं कर सकते कि मैं अकेली इंसुलिन कर लूँ या अकेली मेडिसिन कर लूँ, या फिर मैं खुद से ही दोनों चीज़ें शुरू कर लूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके प्राइमरी फिजिशियन ही डिसाइड करेंगे। लेकिन जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा बात की है, वो है आपकी खुराक। डाइट अच्छी नहीं होगी तो फिर आप मेडिसिन जितनी मर्जी खाते रहें, वो अपना सही तरह से काम नहीं करेगी, बल्कि आपको मेडिसिन की मिकदार जो है वो बढ़ाते रहना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप डाइट को और एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाएंगे तो मेडिसिन की मिकदार कम से कम हो, क्योंकि जो एक्सरसाइज है ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आखिर में बात करते हैं कि क्या ये दवाइयाँ जो होती हैं इनसे गुर्दों पर भी कोई असर होता है, क्या ये गुर्दों को भी ख़राब करती हैं? ये बहुत ज़्यादा मैंने देखा है पेशेंट्स के अंदर मिसकॉन्सेप्शन होता है। कुछ कहते हैं जी मेडिसिन शुरू की उसके बाद गुर्दे ख़राब हो गए, कुछ कहते हैं जी इंसुलिन लगानी शुरू की तो उसके बाद गुर्दे ख़राब हो गए। हालांकि ऐसा नहीं होता। ये दवाइयाँ जो हैं ये सारी की सारी इसीलिए दी जाती हैं कि आपको शुगर की जितनी भी कॉम्प्लिकेशन हैं उनसे बचाया जा सके। अब होता क्या है कि मरीज़, कुछ लोग जो होते हैं वो तो बिल्कुल ही शुरू में दवाई नहीं ले रहे होते हैं। कुछ जो होते हैं वो बस एक समझते हैं कि जी मुझे डॉक्टर ने दवाई लिख दी है तो मैंने इसको खाना है, तो बस वो इसी तरह से चल रहे होते हैं। वो ये चेक ही नहीं कर रहे होते कि उनके शुगर का लेवल क्या रह रहा है। अक्सर मरीज़ों का मैंने देखा है कि वो दवाई बहुत बाकायदगी से खा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि उनका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, तो इस दवाई को बढ़ाने की ज़रूरत है या कुछ और जो है वो मेजर्स करने की ज़रूरत है। वो बस कि मैं तो रोज़ दवाई खा लेता हूँ, ऐसा नहीं है। तो आपने अपनी शुगर को भी बाकायदगी से मॉनिटर करना है। शुगर कंट्रोल में होगी तभी फ़ायदा है, वरना उस दवाई के खाने का या इंसुलिन के लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा, अब क्या होता है कि ये मरीज़ जो होते हैं वो अपनी तरफ से तो दवाई भी खा रहे हैं और इंसुलिन भी लगा रहे हैं, लेकिन उनके गुर्दे मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। तो वजह ये होती है कि उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं होती। अब शुगर कंट्रोल में नहीं होगी तो शुगर की जो सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो होने के चांसेस होते हैं। तो अब वो कॉम्प्लिकेशन हो शुगर की वजह से रही होती है। उन्हें लग रहा होता है क्योंकि हम बाकायदगी से दवाई खा रहे हैं, हम बाकायदगी से इंसुलिन लगा रहे हैं, तो हमें ये मसला शायद इसी वजह से हुआ है। हालांकि ये सारे मसाइल जो होते हैं वो उन्हें अपनी शुगर को प्रॉपर कंट्रोल ना करने की वजह से होते हैं। तो इसलिए जब भी आप मेडिसिन खा रहे हो या इंसुलिन लगा रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलरली अपनी जो है वो शुगर चेक करते रहें। शुगर चेक करने का बेस्ट तरीका या तो आप फास्टिंग में चेक करें, ये सबसे यानी कि
अच्छा तरीका है कि आप अपना सुबह खाली पेट 8 से 10 घंटे के यानी फास्टिंग के बाद अपना शुगर को चेक करें, या फिर खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद जो है वो अपनी शुगर चेक करें, या आप रैंडमली जो है वो चेक करते रहें। कभी सुबह में कर ली खाली पेट, कभी दोपहर का खाने के 3 घंटे के बाद कर ली। इसका ये बेनिफिट होगा कि जो दवाई आप सुबह को खा रहे हैं आपको पता लगेगा कि क्या ये शाम तक इसका असर रहता है जब आप रैंडम ब्लड शुगर चेक करेंगे। तो इसी तरह जो आप दवाई शाम को खा रहे हैं उसका आपको पता चलेगा कि अगले दिन तक क्या इसका असर, सुबह तक असर रहता है भी है कि नहीं। तो फिर इसी को देख के हम फैसला करते हैं कि रात की मेडिसिन बढ़ाने की ज़रूरत है या सुबह की मेडिसिन बढ़ाने की ज़रूरत है, या अगर शुगर का लेवल किसी ख़ास टाइम पे कम हो रहा है तो उस दवाई को कम करने की ज़रूरत है। तो इससे फिर हमें पता चलता है। तो इसलिए सिर्फ दवाई को खाना या इंसुलिन को लगाना काफ़ी नहीं है, ये भी आपने चेक करना है कि आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में भी है कि नहीं है। क्योंकि जो मेन गोल इस सारी मेडिसिन का और सारा कुछ करने का यही होता है कि आपकी शुगर कंट्रोल में रहे। क्योंकि अगर आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी और आप नॉर्मल हेल्दी इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारते रहेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियोस को देखने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको, आपके घर वालों को और तमाम अहल-ओ-याल को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।